जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम Canto 2 Chapter 1 Text number 13 today. खड्वांगो नाम राजऋषि ज्ञात्वेयतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। खड्वांग नाम राजऋषि ज्ञात्वेयतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। खड्वांग नाम राजऋषि ज्ञात्वेयतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमृत्युज्य गतवान् भयं हरिम्। What meaning? Just a minute. Yeah. खड्वांग, राजा खड्वांग, नाम नामक, राज ऋषि, ऋषि तुल्य राजा, ज्ञात्वा जानकर, इयताम अवधि, यह इस समय इस संसार में, आयुषम अपने जीवन की, मुहूर्तात् एक क्षण में, सर्वम सब कुछ, उत्सृज्य छोड़कर, गतवान स्वीकार किया, अभयम पूरी तरह सुरक्षित, हरिम भगवान को। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। महर्षि राजर्षि खड्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ली। परपोर्ट, छोटा परपोर्ट है। पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की आसन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराजा खड्वांग का उल्लेख राज ऋषि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराजा युधिष्ठिर तथा महाराजा परीक्षित जैसे अन्य राज ऋषियों का था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खड्वांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्हें देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर
उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराजा खड़वांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्गधाम को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक योग से पूरित है, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राज ऋषि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराजा परीक्षित महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित हुए। यद्यपि उनके जीवन के 7 दिन ही शेष थे, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोष वे अपने पीछे छोड़ गए, उसका उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में सुंदर ढंग से हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुस्मृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नितिनामिने नमः। वाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगदा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद। सब प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से नित्यम भागवत सेवा चल रही है। आज हमने सुना, किससे सुना? श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना। क्या कह रहे हैं? खड़वांग नाम राज ऋषि जी ज्ञात्वेवता हिम आयुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। खड़वांग महाराज कौन थे? खड़वांग महाराज ये रघुकुल के पूर्वज हैं। आपको बता दें खड़वांग महाराज कौन थे, तब आपको पता चल जाएगा। ब्रह्मा से मरीचि पैदा हुए। मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप से विवस्वान पैदा हुए। विवस्वान से वैवस्त मनु पैदा हुए। वैवस्त मनु के एक पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने अयोध्या अपनी राजधानी बनाई। इक्ष्वाकु के पुत्र थे कुक्षी। कुक्षी के पुत्र का नाम था बिकुक्षी। बिकुक्षी के पुत्र हुए बाण। बाण के पुत्र हुए अनरण्य। अनरण्य के
पृथु हुए, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ, त्रिशंकु से पुत्र धुधुमार हुए, धुधुमार के पुत्र यवनाश था, यवनाश के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ, सुसंधि के पुत्र थे ध्रुव संधि और प्रसेनजित, ध्रुव संधि के पुत्र थे भरत, भरत के पुत्र थे असित, असित के पुत्र थे सागर, सागर के पुत्रों का नाम था असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। इन्हें दिलीप का दूसरा नाम है खड़वांग है? जो अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, इनका दूसरा नाम है खड़वांग। फिर खड़वांग के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ के बारे में आपको मालूम है भगीरथ कौन थे। उसके बाद उनके पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए प्रविद्ध, प्रविद्ध के पुत्र हुए शंखण, उनके पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रण, शीघ्रण के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए परशुश्रुक, परशुश्रुक के पुत्र थे अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र का नाम था नहुसु, नहुस के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए नभाग, नभाग के पुत्र का नाम था अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम भरत लक्ष्मण। इस प्रकार खड़वांग उनकी 22वीं पीढ़ी में आए और भगवान श्री राम उनकी 39वीं पीढ़ी में आए। तो ये है वो खड़वांग ऋषि जिनको हम दिलीप कहते हैं, जिनके बेटा का नाम था भगीरथ। तो कृष्ण प्रभु प्रभु फिर से और एक बार बोलेंगे ये सब? ये लंबा है। आपको हम इसको मेल कर देंगे। अच्छा, कोई अच्छा। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ। हाँ, खड़वांग के पुत्र है, दिलीप उनका दूसरा नाम है भगीरथ। तो इस प्रकार कहा जाता है कि हम हैं भूर्भुव स्वः, इन तीनों को मृतलोक कहा जाता है। भू भुव स्वः, भू में मनुष्य लोग रहते हैं, और भुव में होते हैं राक्षस, पिचास, भूत, प्रेत, और स्व में रहते हैं देमी गॉड, देवता। लेकिन कभी कभी देवता दानवों से पीछे छुड़ाने के लिए मदद चाहिए उनको। तो इस वंश में दो ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं, या यति भी हुए जो स्वर्ग गए, लेकिन उससे पहले दो हुए हैं, एक तो खड़वांग ऋषि और एक दशरथ। ये जो दोनों देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए हैं, देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए। तो जब खड़वांग मुनि, जब खड़वांग देवताओं के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ाई करना उनका जो था मे बी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनकी ड्यूटी थी भगवत भजन, भगवान के नाम का स्मरण। तो उनके लिए लड़े, उनको जीत दिलाई, लेकिन अपने ध्यान को नहीं भूले, मुझे तो भगवान के पास जाना है। तो इस प्रकार जब खंडवांग महाराज ने सारे दैत्यों को पराजित किया, इंद्र आदि देव बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और कहने लगे, और राज ऋषि बोलिए क्या चाहिए। तो महाराज खड़वांग ने बिना कुछ सोचे हुए उन्होंने कहा, मुझे वरदान देना है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। तो इंद्र ने कहा, यह वरदान हम आपको नहीं दे सकते। जैसे कल माता जी ने पूछा था, भक्ति वरदान कैसे दे, भक्ति तो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो बोला फिर मैं भक्ति करूं? बोला यहां भक्ति नहीं होती है, स्वर्ग में कोई भक्ति नहीं होती है, ये तो भोग भूमि है। क्या बोला फिर बोला पृथ्वी में जाओ। तो महाराज खड़वांग ने कहा, अच्छा बताओ मेरी उम्र कितनी बाकी है। तो उन्होंने कहा, एक घड़ी। एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट्स, एक घड़ी। तो महाराज खड़वांग ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे नीचे भेजने का प्रबंध करो।
तो जब तक खड़वांग ऋषि नीचे आए तब तक आधी घड़ी खत्म हो चुकी थी, 12 मिनट खत्म हो चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 12 मिनट रहे। अब ये सारा का सारा कार्यभार उन्होंने 12 मिनट किया, भगवान की याद की। हमने सुना ना अंते नारायण स्मृति, तो उन्होंने बिल्कुल कंसंट्रेट किया वो 12 मिनट में, और 12 मिनट में जो है भगवान को प्राप्त हो गए। तो यहां शुक्राचार्य कह रहे हैं परीक्षित को, अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है भाई, क्या क्यों चिंता है तुम्हें? यहां तो एक पल, एक क्षण खड़वांग महाराज ने 12 मिनट में सब बराबर कर दिया, और फ्री में जो है स्वर्ग भी देख लिया। जो वो फ्री का ट्रिप था स्वर्ग का। जैसे कभी कभी कंपनी वाले आपको फ्री ट्रिप में भेजते हैं, सब एक्सपेंसेस पेड बाय देम, यू जस्ट एंजॉय। तो इस प्रकार खड़वांग महाराज ने जो है फ्री ट्रिप ले लिया। तो परीक्षित महाराज को उत्साहित कर रहे हैं कि भगवान का एक क्षण भी बहुत है। यशस्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, एक क्षण भी बहुत है। भले वो क्षण हो अहतुकी अप्रतिहत वाला क्षण। तो उत्साहित कर रहे हैं, अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। तो प्रभात अनवासा कमेंट कह रहे हैं कि वो 7 दिन इसलिए थे ताकि हमको भागवता मिल सके। उनको क्या जरूरत थी, एक क्षण बहुत था। वो तो कृष्ण परायण थे ही पहले से। लेकिन नहीं, आने वाले संसार के जीवों के लिए उन्होंने अपना जो है प्रेम प्रकट किया। ये श्रीमद् भागवतम प्रेम प्रकट है, शुक्राचार्य का प्रेम प्रकट है, परीक्षित महाराज का प्रेम देने के लिए है कि ये लो, यही मेरे पास जो मेरे पास धन है, जो संपदा है, वो यही है, ये ले लो। और तब से लेकर आज तक लोग इस साहित्य का अवलोचन कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और जीवन का आनंद उठा रहे हैं। आपने प्राय देखा होगा कि जो भागवतम करता है वो बड़े मजे से बात करता है, बड़ी मतलब मस्ती है, भगवान की मस्ती है। वो कहते हैं ना, कोई तो पिला दे प्याला राम रस का, कृष्ण रस का, कोई तो पिला दे प्याला राम रस का, राम रस का वो कृष्ण रस का, कोई तो पिला दे प्याला कृष्ण रस का। और तब आदमी जो है उन्मत्त हो जाता है, तब वो बस भगवान की बातें करता है और उसे कुछ आता ही नहीं है और कुछ चाहता ही नहीं है और कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। बोलेगा तो भगवान के बारे में, अपने प्रभु के बारे में। तो उन्मत्त हो जाते हैं। भागवतम वाले आप देखो, चाहे वो पैसे भी लेते हैं, लेकिन जब वो भागवतम करते हैं तो उन्मत्त हो जाते हैं। 3-3, 4-4 घंटे बैठते हैं बिना पैर हिलाए और मजे से भगवान की गाथाएं करते हैं। खैर उसके बाद परिणाम मिलता है, बात दूसरा है, लेकिन 3-3, 4-4 घंटे बैठना और भगवान के बारे में कहना, ये भी एक साधना है। तो साधना में उन्होंने कहा किसकी शरण ली? भगवान की शरण ली। और भगवान कौन है? परम रक्षक। भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं। हम भगवान के पास जाते नहीं है तो भगवान कैसी रक्षा करेंगे? भगवान अगर हमें जबरदस्ती बुलाएंगे ना तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये स्वेच्छा है, स्वच्छंद है। हमको जो चाहिए हमें जाना है। कोई प्यासा हो तो नदी उसके पास नहीं आएगी, कुआं उसके पास नहीं आएगा। जिसको प्यास लगी है उसी को कुएं के पास या नदी पर जाना पड़ेगा और उसकी प्यास समाप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने कहते हैं मां शुचः, मत घबराओ, सर्वधनवान परित्यज्य। फिर क्या करो? माम एकम शरण में आओ। तो तुम क्या करोगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अरे बच्चे, गाय बगाए पाप तो करते होते रहते हैं, क्योंकि हमारे तो संसार है। कभी पाप मन से होता है, कभी कर्म से होता है, कभी वचन से होता है, पाप तो होते रहते हैं। आप शुद्ध शाकाहारी हो और आपने सुंदर जल का पानी पिया, जल में न मालूम कितने कीटाणु हो, क्या उनका पाप नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः, घबराओ मत, मेरी शरण में आ जाओ। और हम यही घबराते हैं कि अगर हम भगवान की शरण में चले गए ना तो बच्चे छूट जाएंगे, घर छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, फिर मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीवन यापन होगा। ये नहीं मालूम है कि जीवन तभी यापन होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। तो यहाँ उत्साहित कर रहे हैं अपने शुक्राचार्य, अपने शिष्य परीक्षित महाराज को कि आपके पास 7 दिन है और इन 7 दिनों में संपूर्ण ज्ञान उनको मिला और पूरी दुनिया के लिए प्लेट में रख के दिया। एलो, और ये क्या ज्ञान था? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद दर्भ संयुतम पिबतम भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविकाः। ये ऐसा फल है, हमारे जितने वेद हैं, पुराण हैं, अगर इनको पेड़ों की संज्ञा दी जाए तो उन सब का जो फल है वो श्रीमद् भागवतम है। और ये श्रीमद् भागवतम फल खाया नहीं जाता है, इसको पिया जाता है। परविष्ट कर्ण रंध्रेण, ये मुंह से भी नहीं पिया जा सकता है, ये कानों से पिया जा सकता है। और जब आदमी कानों से पीता है तो फिर मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गहाबय नयन नीरा लोभ क्षोभ क्रोध न मन के जाके तात निरंतर बस में ताके मम गुण गावत। जब भगवान के गुण गाएं और शरीर रोमांचित न हो जाए तो वो क्या गुण हुए? आपने प्रभुपाद के बारे में सुना, कई बार, हजारों बार लोगों ने देखा प्रभुपाद पुलकित हो जाते थे। मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, इतनी बड़ी बॉडी, वो जब जंप करते थे तो कम से कम 1 या 1.5 फीट का जंप करते थे, 1 या 1.5 फीट का। पुलक का शरीर रहा, शरीर हल्का हो जाता है। और एक बार नहीं, कई बार हमने गुरु महाराज को अपने सामने देखा। कैसे? मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाता, हल्का हो जाता है। और इस प्रकार भक्त लोग आनंद रहते हैं। अगर शरीर में बिजली ना कौंधी भागवतम सुनते हुए तो समझ लो बाप रे बाप, अभी प्रयास और करना पड़ेगा। अभी तक रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने अपनी कहानी सुनकर के उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो जब भगवान ही अपनी कहानी सुनकर इतने रोंगटे उनके खड़े हो गए, जगन्नाथ जी बन गए, सब कुछ उपलब्ध हो गया, हम क्या है? इसका मतलब हम ढंग से सुनते ही नहीं हैं। जिस दिन आप सुनेंगे आप भी गदगद हो जाएंगे, प्रेम बरस पड़ेगा आंखों की रोशनी से। आंखें बता देंगी आपके कि कितना प्रेम उलझ रहा है। लेकिन ये प्रेम फिल्म एक्टर भी कर सकते हैं। अगर उनको दिया जाए कि आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, आप चैतन्य महाप्रभु का रोल निभाओ, वो रोएंगे। किस लिए रोएंगे? भगवान के लिए नहीं रोएंगे, 2 करोड़ रुपए के लिए रोएंगे। तो एक रोना है पैसे के लिए। देखिए, एक होता है गीत, दूसरा होता है उद्गीत। गीत होता है दूसरों को रिझाने के लिए। जैसे हमारे प्लेबैक सिंगर हैं, ये इनको कहते हैं गीत, ये गीत गाते हैं दूसरों को रिझाने के लिए। अरे एक होता है उद्गीत, भगवान को रिझाने के लिए। तो एक बार कोई भक्त जो था, मेरे ख्याल से ये तानसेन और हरिदास के बीच की बात है, तो तानसेन ने अकबर से कहा कि जो मेरे गुरु है ना, वो जब भगवान के गीत गाते हैं ना, वर्षा हो जाती है, आसमान रोने लगता है। अकबर ने कहा, मैं नहीं मानता हूं, बुलाओ उसको, हमारे महफिल में बुलाओ, दिखाओ उसका करतब। तो तानसेन वृंदावन गए हरिदास के पास, कहने लगे, आपको महाराजा धीराज ने बुलाया। बोले, महाराजा धीराज?
मैं तो महाराजा धीराज के सामने मैं खुद बैठा हूं, मुझे कौन बुलाएंगे, मैं सामने बैठा हूं। बोला नहीं नहीं, अकबरुद्दीन बादशाह बुला रहे हैं। बोला मैं वहां क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाता। बोला आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तो बोला संगीत सुनना चाहते हैं। अब उसको बोला मेरे पास आया संगीत सुनना है तो अकबर के बाद बड़ी नागवार गुजरी कि मैं बादशाह और मेरे हुक्म की नाफरमानी। गए हरिदास के पास गए, तानसेन था, हरिदास था। तो तानसेन ने कहा गुरुजी महाराज धीराज आए हैं, जरा इनको बता दीजिए कि जब आप भगवान का नाम गाते हैं तो कैसी वर्षा होती है। तो हरिदास ने मना कर दिया। बोला मैं क्यों उसके सामने गाऊंगा, मैं तो अपने भगवान के सामने गाता हूं, तुम गाओ। तो तानसेन ने गाना शुरू किया और जानबूझ करके जो है गलत गाने लग गया, जानबूझ करके गलत गाने लग गया। तो हरिदास को गुस्सा आया। बोले यू फूल, तुम्हें गाना भी नहीं आता, तानपुरा पकड़ा, मुझे दो। और तब गाया। तो जब हरिदास ने गाया तो आसमान से रिम झिम की बारिश हुई। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बहा नयन नीरा। रोमांचित हो जाता है, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। तब कोई सुध नहीं रहती है, तब मैं भगवान के साथ हूं ये भी पता नहीं, वह भगवान ही भगवान है। जहां देखो भगवान है, इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है। तो ऐसी जब चीजें आ जाती हैं। खड़वांग ऋषि ने 12 मिनट की बात थी, जबकि अजामिल को 18 साल लगे। अजामिल को 18 साल लगे, क्योंकि जब उन्होंने यम और विष्णु का यम दूत और विष्णु का संवाद सुना, उसके बाद वो हरिद्वार गए और 18 साल तक भक्ति की। क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए थे तो पाप को खत्म करने के 18 साल लगे। यहां खड़वांग महाराज जो उन्होंने लड़ाई की, अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जो उनका मेन कर्तव्य था भगवान की याद, उससे कभी अच्युत नहीं हुए, कभी च्युत नहीं हुए, हमेशा ध्यान करते रहे। और तब 12 मिनट में उनको जो है वो मिला, जिसके लिए ऋषि मुनि अनेकों जीवन लगा देते हैं। भगवान कहते हैं नाहम वैदिर न तपसा न ज्ञाने न चेजया सके एवं विद दृष्टुम दृष्टवान न सीमाम यथा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन परवेष्टुम च परम तप। मैं वेद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा नहीं जाना जा सकता हूं, मैं तो भक्ति के द्वारा जाना सकता हूं। और कैसे? जैसे मैं हूं। तो परीक्षित महाराज को प्रोत्साहित हो रहा, अरे बहुत टाइम है, तुम कर पाओगे, कर सकोगे। और ये 7 दिन इसलिए दिए ताकि भागवता हम तक पहुंचे। देखो खड़वांग महाराज ने 12 मिनट तो लिए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, हमारे सिर्फ एक उदाहरण छोड़ा, सिर्फ एक उदाहरण छोड़ा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन परीक्षित महाराज और सुखदेव शुक्राचार्य जो है हमें पूरी बताएंगे कि जीवन में कैसे कैसे चलना है, ढलना है, बढ़ना है। तो ये है। और हम श्रील प्रभुपाद के जीवन भर आभारी रहेंगे। इतनी शानदार जो संस्कृत और विद्वानों के लिए थी, हम जैसे लोगों के लिए नहीं थी, विद्वानों के लिए थी। उनको सरल टीका में अपने गुरु के आज्ञा के द्वारा हमें पूरे समाज तक पहुंचाई। आज चाइनीज भी भागवतम पढ़ता है, मंगोलियन में भागवतम पढ़ रहा है, क्या नाम, साउथ अफ्रीका वाले भागवतम पढ़ रहे हैं, कनाडा वाले पढ़ रहे हैं, फिजी वाले पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले पढ़ रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाले पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले पढ़ रहे हैं, फिजी आइलैंड वाले पढ़ रहे हैं, फाकलैंड आइलैंड में पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। क्यों? लोकहित कारणम। प्रभुपाद जी आए लोकहित कारण करने के लिए कि देखिए हमारे पास जो औषधि है, लीजिए। क्या बोलते हैं हम? विद्य में ही संसारे कृष्ण नामनि महा औषधि पिबन्ति न महामूढ़ा कृष्ण नाम रसायनम। ये है हमारे पास, सबके पास है। अरे पियो तो सही। अगर कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहे कि दवाई खाओ, बोले नहीं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई दे करके ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना।
दैव को खाना पड़ेगा। तो इस जो कृष्ण नाम की औषधि है, इसको जब तक हम नहीं पिएंगे, हमारे शरीर में हमारा कल्मशः कैसे खत्म होगा? पिए तो सही। पिबंति न महामूढ़ा, वो बहुत मूर्ख हैं जो इस रसायन को नहीं पीते हैं। सिर्फ 3 ही तो अक्षर हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Thank you very much for giving me an opportunity. Hari Hari Bol.